Hello learners, I am Coach Rasika. Welcome you all with the third type of process scheduling algorithm, that is priority scheduling. Priority scheduling belongs to both non-preemptive and preemptive scheduling category. Its criteria is priority plus arrival time if given. It prefers the job having the highest priority. प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग सेम वर्क करता है जैसे हमारा SJF और SRTF वर्क करता है, बट डिफरेंस ये है कि इन SJF और इन SRTF हम किसे इंपॉर्टेंस देते हैं, बर्स्ट टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं, और प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंस देता है. बाकी दोनों का वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है. लेट्स सी द एग्जांपल. Consider the processes and calculate the turnaround time and waiting time by priority scheduling using non-preemptive mode. Its criteria is its priority level. In this example, there are 5 processes having arrival time, burst time and the newly priority level. Priority scheduling के example में हमें priority given होती है. Sometimes example में ये भी mention होता है कि lower number having the highest priority और lowest priority. बट अगर एग्जाम्पल में वो गिवन नहीं है कि कौन से नंबर को कौन सा प्रायोरिटी लेवल है, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे लोएस्ट नंबर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. ओके, नाउ इनिशियली अब प्रायोरिटी लेवल तो इसका मेन क्राइटेरिया है, बट इसके साथ साथ हमें सेकंड क्राइटेरिया भी देखना होता है, वो होता है अराइवल टाइम. जैसे एसजेएफ में हमने बर्स्ट टाइम प्लस अराइवल टाइम देखा था, यहाँ पे प्रायोरिटी प्लस अराइवल टाइम हमें देखना है. ओके, नाउ फर्स्ट इनिशियली एट 0th अराइवल टाइम कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है? प्रोसेस P1. बट P1 का जो प्रायोरिटी है वो थर्ड नंबर पे आता है. ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन से नंबर का है? प्रोसेस P2 का है, बिकॉज लोएस्ट नंबर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसीलिए हम लोएस्ट नंबर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऐसा कंसिडर कर रहे हैं. सो P2 की प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट है, बट P2 कब अराइव हो रहा है? 1 यूनिट ऑफ टाइम पे, इसीलिए हम P2 को पहले एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते. तो इनिशियली हमें किसे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा? प्रोसेस P1 को. तो 0th लेवल पे हमारा प्रोसेस कौन सा अराइव हो रहा है? प्रोसेस P1. तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? 8 यूनिट ऑफ टाइम. बट अब ये नॉन प्रिमिटिव मोड है तो हम इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 8 यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है हमारा? अब P1 का काम तो हो गया कंप्लीट. P1 अभी एग्जीक्यूशन P1 का हो गया. अब P1 को छोड़ के चारों प्रोसेस जो बचे हैं उनमें से कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी है? अब P2 प्रोसेस का. अब देखो यहाँ पे 8 यूनिट ऑफ टाइम आ गया है, तो सारी की सारी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुकी है. अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, डायरेक्टली हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 1 by 1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी अब किसका है? प्रोसेस P2 का. तो अब हम किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे? प्रोसेस P2 को. P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1. तो 8 + 1 = 9. तो यहाँ पे कितना आएगा? 9. नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस P3. P3 का बर्स्ट टाइम है 3. तो 9 + 3, पहले तो प्रोसेस P3 आएगा, देन 9 + 3 = 12. तो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P3 = 12. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोसेस P4 हैविंग 2 यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम. तो यहाँ पे आएगा P4, 12 + 2 उसका बर्स्ट टाइम = 14. तो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P4 = 14. एंड लास्ट प्रोसेस इज P5 हैविंग 6 यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम एंड 4th प्रायोरिटी लेवल. तो अब हम किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे यहाँ पे? प्रोसेस P5 को. क्लियर? और उसका जो बर्स्ट टाइम है वो आएगा, कंप्लीशन टाइम आएगा 20, बिकॉज हैविंग 6 यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम. तो 14 + 6 = 20. जैसे पहले एग्जांपल्स में FCFS SJF में हमने टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाला था, सेम उसी प्रोसीजर से हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हमें चाहिए कंप्लीशन टाइम. प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम है 8 यूनिट, प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम है 9 यूनिट, प्रोसेस P3 का कंप्लीशन टाइम है 12 यूनिट्स, प्रोसेस P4 का कंप्लीशन टाइम है 14 एंड प्रोसेस P5 का कंप्लीशन टाइम है 20. देन वी हैव टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम.
completion time minus arrival time. तो 8 minus 0 is equals to 8. 9 minus 1 is equals to again 8. P3 12 minus 2 is equals to 10. P4 का completion time 14, उसका arrival time 3, तो 14 minus 3 is equals to 11. And last process P5, completion time 20 and its arrival time is 4, so its turnaround time is equals to 16. And last, waiting time. Formula is turnaround time minus burst time. तो turnaround time है इसका 8 minus burst time 8 minus 8 that is 0. P2 का 8 minus उसका burst time 1 that is 7. P3 का turnaround time 10 minus उसका burst time 3 तो again 7. P4 having 11 turnaround time and its burst time is 2, so 11 minus 2 is equals to 9. And P5 का turnaround time है 16 और उसका burst time है 6, so 16 minus 6 is equals to 10. So this is the example for priority scheduling using non-preemptive mode. Hope you all understand this video lecture. So do like, share and subscribe the channel. Meet you in the next video lecture. Keep learning and stay connected.